जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भव्य होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्नेह, सद्भाव और आत्मीयता के साथ जनता एवं पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर त्योहार की खुशियां साझा करना रहा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अजमेर से महिलाओं और बालिकाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण अभियान शुरू करना उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि जो घोषणाएं की गई हैं उन्हें शीघ्र लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम ने कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी और उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें अपने कार्यकर्ताओं से ही ताकत मिलती है। समारोह में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और रंगों के साथ होली का उत्सव मनाया गया। लगातार विधानसभा चल रही है और विधानसभा में भी आप देख रहे होंगे लगातार, क्योंकि उनके पास कुछ कहने को ही नहीं है। और जब मैंने प्रपत्र रखा 2 साल बनाम 5 साल, तो उसका उन्होंने बहस ही नहीं की, उसको मैदान छोड़ करके कांग्रेस के लोग भाग गए। ये जो ताकत मिल रही है ये सांगानेर विधानसभा के आप सभी कार्यकर्ताओं की वजह से मिल रही है। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मित्रों। क्योंकि आप देखते हैं ब्रज में तो 1 महीने पहले होली प्रारंभ हो जाती है। परसों पीएम साहब का कार्यक्रम था, कल में आया और कल ही मैंने कहा कि होली का प्रारंभ हमारी सांगानेर विधानसभा से होगा। सब कार्यकर्ताओं के बीच में होली का कार्यक्रम होना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, मंडल के अध्यक्षों को, हमारे पार्षदों को, हमारे सीनियर सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को। उन्होंने इतनी जल्दी की, मैंने कल कहा और मेरे से कहा साहब कल ही है हुआ, ये तो कमाल की बात है। तो सांगानेर में तो ये ताकत है कि अगर आपको 5 घंटे 10 घंटे पहले भी मिले तो आप कार्यक्रम के लिए बिल्कुल। जयपुर से खबर। सीएम भजनलाल शर्मा ने भांगरोटा से लौटते समय कुल्हड़ में चाय पी। दुकान पर ग्रामीणों के साथ चाय पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चर्चा की। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज चाय पर चर्चा की ग्रामीणों के साथ। जब वो लौट रहे थे, लौटते समय जो है ग्रामीणों के साथ चाय का आनंद लिया, चाय पी और साथ ही चाय पीते हुए ग्रामीणों के साथ कई विषयों को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई और जो ग्रामीण थे, ग्रामवासी थे, उन्हें भी काफ़ी प्रसन्नता हुई, उत्साह का माहौल वहाँ पर नजर आया। मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने भी चाय का आनंद लिया और चर्चा भी की गई। तो देखिए एक अलग अंदाज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का देखने को मिला। हालांकि कभी कभी ऐसी तस्वीरें भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने आती हैं जब वो ग्रामीणों के बीच पहुंचते हैं। इस तरीके से जो है देखिए लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं चाय का। और इस तरीके की पहले भी कई तस्वीरें सामने आई हैं जब वो लोगों के बीच जो पहुंचे और देखिए बिल्कुल एक सहज तरीके से यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चाय का आनंद तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ ही जो है ग्रामीण भी देखिए उन्हें अपने बीच पाकर उत्साहित नजर आए हैं। और ख़ास तौर से अगर अभी की बात की जाए तो होली का पर्व जो है चल रहा है और ऐसे में होली के पर्व में भी ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर जो है उनके पर्व में 4 चांद लग गए। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। पाली दौरे पर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सभी भारतीय सुरक्षित हैं। सरकार की ओर से लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है। राठौर ने आगे कहा कि भारत कूटनीतिक स्तर पर शांति बनाए रखने के प्रयास कर रहा है ताकि किसी भी तरह की स्थिति और ना बिगड़े। ये जो युद्ध हो रहे हैं ये टारगेटेड युद्ध है। इसमें लक्ष्य भेद करके करते हैं, आम नागरिक को हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन फिर भी कूटनीतिक प्रयास हो रहे हैं। सारे भारतीय सुरक्षित हैं और ये हमारा नेतृत्व कूटनीतिक तरीके से सुरक्षा का पूरा
पाली में होली का रंग बाजारों में पूरी तरह चढ़ चुका है। सूरजपोल से सोमनाथ मंदिर जाने वाले मार्ग पर रंग, गुलाल, पिचकारियों और आकर्षक मुखौटों की दुकानें सजी। बच्चों और युवाओं में खास डिजाइन की पिचकारियों और हर्बल गुलाल को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं और बधाई दी और इसी के साथ प्रेम, सद्भावना और भाईचारे के साथ इस पर्व को मनाने की अपील की। मैं समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि ये अवसर ऐसे होते हैं जिसमें हम भाईचारा, प्रेम, सद्भावना बढ़ाते हैं। यदि किसी से कभी कोई कटु बात हो गई हो तो ये अवसर है कि उनके घर पर जाकर और संवाद स्थापित करें। आपस में संवाद होना चाहिए, संवादहीनता कभी भी नहीं। खबर सिरोही के रेवदर से, जहां नादरा मुख्य बस स्टैंड के पास गैस से भरे एक टैंकर के कैबिन में अचानक से आग लग गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। मौके पर फायर सेफ्टी उपायों से आग को नियंत्रित किया गया और स्थानीय प्रशासन ने दोनों तरफ का यातायात रोक दिया। सिरोही के पिंडवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिंडवाड़ा क्षेत्र में एयरफोर्स के जवानों की गाड़ी पलट गई है। भीमाना हाईवे पर डिवाइडर से टकराकर वाहन पलटा है। हादसे के दौरान 2 जवानों ने कूदकर अपनी जान बचाई। दुर्घटना में वाहन का टायर भी फट गया। वहीं सूचना मिलते ही रोहिडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी जुटाई है। तो हादसे के दौरान 2 जवानों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। देखिए, वाहन पलट गया था और इस दौरान जो है 2 जवानों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। दुर्घटना में वाहन का टायर भी फटा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। रोहिडा थाना पुलिस जो है मौके पर पहुंची है। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर इस पूरे मामले की जानकारी जुटाई है। तो तस्वीरें देखिए, हादसा जिसमें 2 जवानों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वाहन का जो है टायर भी फट गया था। पिंडवाड़ा क्षेत्र में एयरफोर्स के जवानों की गाड़ी अचानक से पलट गई। इस दौरान देखिए वाहन का टायर भी फटा। ये भीमाना हाईवे पर जो है यह हादसा हुआ है। डिवाइडर से टकराकर वाहन पलट गया। इस दौरान वाहन का टायर भी फटा। 2 जवानों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। फिलहाल जो है घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। इस पूरे मामले की जो है इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जुटाई है। हादसे की तस्वीरें देखिए, जवानों की जो है ये गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई, लेकिन गनीमत ये रही कि 2 जवानों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, रोहिडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की पूर्ण जानकारी जुटाई गई है। भीमाना हाईवे की ये तस्वीरें हैं जहां पर डिवाइडर से टकराकर गाड़ी पलट गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में आयोजित परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने बच्चियों के पैर पखारकर और उन्हें तिलक लगाकर की। इस दौरान संदेश खाली में कथित अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली बहनों रेखा और पद्मा को भी मंच पर सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम बहन बेटियों को पूजनीय मानते हैं, लेकिन बंगाल की इस धरती पर जो घटनाएं सामने आई हैं वे पीड़ा देने वाली हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार और ममता बनर्जी के नेतृत्व में प्रदेश की छवि धूमिल हुई है। देखिए, इन 2 महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने संदेश खाली में जो अन्याय हो रहा था उस अन्याय के खिलाफ इन 2 महिलाओं ने आवाज उठाई थी और इसी के चलते अब इन महिलाओं को देखिए मंच पर सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, उन्होंने संबोधित भी किया और इन 2 महिलाओं का सम्मान किया गया। राजस्थान में संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस ने अब तक की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रदेश के 19 जिलों में आज सुबह चलाए गए विशेष अभियान में
1200 से ज्यादा अपराधियों को टारगेट किया गया है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में चली इस सर्जिकल स्ट्राइक में अवैध हथियार, मादक पदार्थ और इनामी अपराधियों के नेटवर्क पर एक साथ कड़ा प्रहार किया गया। पुलिस का दावा है कि इस व्यापक एक्शन से प्रदेश में अपराध जगत में हड़कंप मच गया है। झुंझुनू से बड़ी खबर, गोठड़ा थाना क्षेत्र में अफीम की अवैध खेती पकड़ी गई। गोठड़ा पुलिस ने खेत से 8153 अफीम के हरे पौधे जब्त किए। देखिए बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बाबूलाल गुर्जर के खेत से 177.89 किलो अवैध फसल बरामद की गई है। फसल तैयार होने पर 4 से 5 किलोग्राम शुद्ध अफीम संभव थी, लेकिन देखिए यहां पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी जा रही इन पौधों की, जिनको जब्त किया गया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। खेत से जो है अफीम की अवैध फसल, जो ये पौधे हैं, उन्हें नष्ट किया गया है। पकड़ी गई अवैध खेती। सवाई माधोपुर के वजीरपुर उपखंड के मीणा बड़ौदा गांव में सोमवार को हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में 7 वर्षीय बालिका, 4 वर्षीय बालक और 1.5 साल का बेटा शामिल है। घटना के समय बच्चों की मां संगीता घर पर मौजूद नहीं थी और फिलहाल वह लापता बताई जा रही हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। फिलहाल पुलिस जो है मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से, हर एंगल से जांच कर रही है और लापता महिला की तलाश भी शुरू कर दी गई है। बच्चों की मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। बच्चे नहीं थे, बच्चे के बाद तो जो हमारे बहाने थे है ना, भांजे वो नहीं थे। फिर उसके बाद में आपने क्या किया? उसके बाद में हम करौली गए थे महिला थाना। उसने बोला मामचारी में केस करो। मामचारी वालों ने बोला कि तुम वजीरपुर जाओ। इधर में हम 1:30 बजे करीब 2 बजे आ गए। इधर में हमारा कहाँ आ गए थे? ये वजीरपुर में, वजीरपुर थाने में। जब यहाँ हमने यहाँ से कंप्लेंट की, शाम को कंप्लेंट, मतलब आपने यहाँ मुकदमा दर्ज करा दिया? शाम को लिया था। वो उससे पहले हमसे नंबर और वो ले रहे थे कि उनका कांटेक्ट दे दे दो, ये हम उनसे बात करेंगे, वो करेंगे। फिर उन्होंने बात भी की थी। और अब खबर है खजुवाला से, जहां ननद भाभी के फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला है। इस मामले में मृतक भाभी रत्नी के पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया है। पति, ससुर, सास और देवर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रत्नी को तंग परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में गला घोंटकर, मारकर, पेड़ पर लटकाने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। डीवाईएसपी अमरजीत चावला इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। खाजूवाला के 33 के वाईडी का ये पूरा मामला है। ननद भाभी के आत्महत्या करने का मामला, फिलहाल जो है पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जो मृतका है उसके पिता ने केस दर्ज करवाया है। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। खैरथल तिजारा जिले के चौपानाकी थाना क्षेत्र में गौ तस्करी के संदेह में हुआ विवाद अब हिंसक हो गया है। सोमवार सुबह कथित गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच जमकर पथराव हुआ। इस दौरान हरियाणा के पल्ला निवासी 28 वर्षीय आमिर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे भिवाड़ी जिला अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को मौके से एक पिकअप सहित 2 वाहन मिले, जिनमें से 1 से 5 गौवंश बरामद किए गए हैं। घटनास्थल से भारी मात्रा में पत्थर भी जब्त हुए हैं। मृतक के परिजनों ने गोली मारने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल फायरिंग से इनकार किया है। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया जा रहा है। मामले में 2 प्रकरण दर्ज कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। वहीं क्षेत्र में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। उन्होंने फायरिंग की है, क्या ये घटनाक्रम है, स्पष्ट कर दीजिए। आज सुबह चौपानकी थाने पर समय करीब 5 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक गोवन से भरी पिकअप गाड़ी टप्पूकड़ा से तावड़ो की तरफ जा रही है और कुछ प्राइवेट लोग उसका पीछा कर रहे हैं। सारे कला गांव थाना चौपानकी इलाके में 2 गाड़ियां, एक पिकअप और एक कैंपर, जिसमें कुछ लोग थे,
उनकी जो गो तस्करों की मदद के लिए आए थे और कुछ प्राइवेट लोग थे, उनके आपस में पत्थरबाजी झड़प हुई। इस घटनाक्रम में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अभियोग दर्ज किए, जिसमें मृत्यु हुई है उसके संबंध में, और एक अभियोग जो गो तस्करी 5 गोवंश थे उसके। मृतक का क्या नाम है? मृतक बीकानेर के लूनकरणसर से खबर, बस का इंतजार कर रहे बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया। अचानक हार्ट अटैक आया बुजुर्ग को। होटल के बाहर बैठकर बस का इंतजार कर रहे थे बुजुर्ग। युवक ने सीपीआर देकर बुजुर्ग की जान बचाई। सांस शुरू होने पर करवाया अस्पताल में भर्ती। राजपुरिया फाटक के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर बस का इंतजार कर रहे बुजुर्ग को अचानक से हार्ट अटैक आया। सीपीआर देकर बुजुर्ग की जान बचाई एक युवक ने और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया। भरतपुर के बयाना से खबर है। भरतपुर की निवर्तमान सांसद रंजिता कोली ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर भरतपुर डी क्षेत्र के विकास और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण से जुड़े अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल से शिष्टाचार भेंट कर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान कोली ने भरतपुर और नवगठित डीग जिले की न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग की। उन्होंने दोनों जिलों के न्यायालय में ई कोर्ट और न्याय सेवा केंद्रों के विस्तार और डीग में अतिरिक्त नोटरी पब्लिक पद सृजित करने का आग्रह किया। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर भरतपुर के ऐतिहासिक किलों और डीग के प्रसिद्ध जल महलों के जीर्णोद्धार के लिए विशेष केंद्रीय बजट देने की मांग रखी। इसके साथ ही भरतपुर डीग को प्रमुख पर्यटन सर्किट से जोड़ने और आधुनिक सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया। भरतपुर के बयाना से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, दोनों महिलाओं की मंत्री से मुलाकात हुई और दोनों मंत्रियों ने जो है कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिली रंजिता कोली। भरतपुर डीग के विकास और धरोहर संरक्षण की इनके द्वारा मांग उठाई गई, जिसको लेकर इन्हें आश्वासन भी मिला है। मंत्रियों की तरफ से आश्वासन दिया गया है, जो इन्होंने मांग रखी है उस पर ध्यान दिया जाएगा, उचित कार्रवाई जो है की जाएगी। और देखिए, जिस तरीके से लगातार विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, जाहिर सी बात है, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार, दोनों सरकारें लगातार विकास को लेकर अग्रसर हैं और इसी का आश्वासन, इसी का भरोसा एक बार फिर दिया गया है। खाजूवाला से खबर है, जहां ननद भाभी के फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। मृतक भाभी रत्नी के पिता ने अब इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया है। पति, ससुर, सास और देवर पर आरोप लगाए हैं। रत्नी को तंग करने के, परेशान करने के आरोप पिता की तरफ से लगाए गए हैं। रिपोर्ट में गला घुटकर, मारकर फिर पेड़ पर लटकाने के आरोप जो है पिता की तरफ से लगाए गए हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया है। डीवाईएसपी अमरजीत चावला इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं। खाजूवाला के 33 KYD का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।